आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पितरस क्या है, पाचन में इसकी क्या भूमिका है समझाइए। क्लियर। पितरस क्या है मतलब जो पितरस की परिभाषा बताइए, साथ ही साथ इसकी पितरस की जो है भूमिका पाचन में वो भूमिका भी बताइए। क्लियर साथियों, 4 से यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं। यदि 2 नंबर में आपसे पूछे तो इतना सा पूछेगा पितरस क्या है परिभाषा बताइए, या पूछ ले पितरस क्या है, बस आपका 2 नंबर में रहेगा। यदि आपसे 3 नंबर में पूछे तो पाचन में आपसे पूछ लेगा पितरस की भूमिका समझाइए 3 नंबर में। क्लियर। यदि दोनों पूछे आपसे कि पितरस क्या है और पितरस की भूमिका क्या है समझाए। क्लियर है, तो ये आपका 4 से 5 नंबर का दे देगा साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बिना देरी के फटाफट पितरस देखते हैं। इससे पहले आपको बता जो प्रैक्टिस सेट आपका पेपर में डाल रहा हूं उसको जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको परीक्षा मदद मिलेगी साथियों। जो यहाँ पर आपके जो पेपर डल रहे हैं वो पेपर आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 2008 से लेकर 2023 मतलब आपकी जो 22 की परीक्षा हुई, 23 की परीक्षा हुई, उसके रिलेटिव सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंटू कर दिए उसमें, मतलब आपके सारे प्रश्न जोड़ दिए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इस साल नए आए वो भी इसमें ऐड है, जिससे आपको 90% बनाने में कोई भी नहीं रोक सकता। 3 से 4 सेट 5 सेट है साथियों, उसको मैंने पूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर लगा दिए, तो उसको जरूर देखना साथियों। फिर बोल रहा हूँ, यदि नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देखिएगा, उसी में से आपको पूरा पेपर आने वाला है इस साल। क्लियर है, हर बार पेपर डालते हैं वही पेपर इस बार भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर है, ये देख लीजिए पितरस की परिभाषा। पितरस एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया गया। मतलब क्या है, पितरस क्या है, एक तरल पदार्थ। तरल पदार्थ से आप समझ सकते हो, तरल पदार्थ की यहाँ पर मैं बात करूं साथियों, क्या है, पितरस एक तरल पदार्थ है, मतलब तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया गया। मतलब पितरस किसके द्वारा बनाया गया है, यकृत द्वारा बनाया। ये ध्यान रखना है कि पितरस किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दे दे, 1 नंबर में पूछ लेगा साथियों, बस आपको जो क्वेश्चन वही याद करने, बाकी जो ऑप्शन आपके रहने वाले हैं सही विकल्प रिक्त स्थान जोड़ी, ये नहीं याद करना, क्योंकि जो प्रश्न अच्छे से आपने पढ़ा हुआ तो उसी में से आपको पेपर दे देगा घुमा के सही विकल्प में कि पितरस कैसा पदार्थ है। ऑप्शन देगा तरल, संयोजिक, आपको यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस कौन सा भी दे दे तो आपको वहां पर लगाना तरल। आपको दे दे मतलब पितरस किसके द्वारा बनाया जाता है तो आपको यकृत दे दे, ऑक्सीकरण दे दे, ऑक्सीकरण दे दे। क्लियर है, ऊपर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन वो दे देगा तो आपको वहां पर लगाना यकृत। क्लियर है साथियों, ऐसे आपको ऑप्शन बन जाते हैं, है ना। क्लियर, रिक्त स्थान में भी दे देगा, सही विकल्प जोड़ी किसी में भी दे, आपको बस प्रश्न अच्छे से याद होगा तो आप उसे अच्छे से हल कर सकोगे। क्लियर है, तो पितरस एक क्या है, तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया गया और बड़ा होता है। मतलब तरल द्वारा बनाया, मतलब यकृत द्वारा बनाया गया साथियों, और पित्राशय की थैली में जमा होता है, मतलब जो पित्राशय की शैली में जमा हो जाता है। क्लियर साथियों, ये रही हमारी पितरस की परिभाषा। तो पितरस एक तरल पदार्थ जो यकृत द्वारा बनाया गया, बड़ा होता है और पितरस की थैली में जमा होता है। अब देखने वाले साथियों, जो पाचन में पितरस की क्या भूमिका है, क्लियर है, ये देखने वाले। यदि ये अगल से पूछे तो इसका कोई दिक्कत नहीं, ये अगल से कर देना। क्या है, पितरस भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। मतलब जो पितरस, मैंने आपके जो पितरस के कार्य में भी ये डेफिनेशन आपको काम आएगी, क्या कि पितरस भोजन के जो अम्लीय प्रभाव को कम करते कार्य में भी आ जाएगा साथियों, ये क्लियर है। तो जो पितरस है, हम भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। क्लियर है, उसके प्रभाव को कम कर देता है जिससे हमें आराम लगे। क्लियर है, तो अम्लीय प्रभाव को कम कौन करता है, 1 नंबर में पूछ ले कि यहाँ पर भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कौन करता है, तो पितरस कम करता है। क्लियर है, दूसरा है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। अब ऑप्शन में आपसे पूछ ले, रिक्त स्थान में भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है, तो पितरस नष्ट कर देता है। क्लियर साथियों, 1-1 नंबर बनता जाएगा हर प्रश्न में, कब तक आपको बताऊंगा, इसलिए आपको बेन ध्यान रखना है। तो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता कौन, पितरस। 2 बताए, क्या बताए, पितरस भोजन में अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। दूसरा है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। तीसरा है यहाँ विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। मतलब जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में भोजन के द्वारा जाते हैं या किसी भी चीज के द्वारा जाते हैं तो उन्हें क्या करता है, निष्क्रिय मतलब शरीर से बाहर निकाल देता है। 3 हो गया। चौथा है यहाँ आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। क्लियर है,
ये देख लीजिए चौथा। तो अच्छे से यहाँ पर जो पाचन में पित्रस की भूमिका अच्छे समझ में आ चुकी होगी। ये थी इसकी परिभाषा। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाइए।